की क्लास में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी इंग्लिश क्लास में चैप्टर नेम है फंडामेंटल, पार्ट नंबर 6, पार्ट नेम प्रोनाउंस टेबल, पेज नंबर 1। ये जो फंडामेंटल है, वीडियो नंबर 1 में हम इसके पार्ट जो है 5 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो 6th पार्ट है उसका नेम है प्रोनाउंस टेबल। प्रोनाउंस क्या होते हैं? हिंदी में इसको सर्वनाम कहते हैं। एक संज्ञा होता है, एक सर्वनाम होता है। संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहते हैं। हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में ऐसे बताया जाता है कि वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। ऐसे ही इंग्लिश के अंदर नाउन के स्थान पर जो शब्द बोले जाते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे जैसे किसी का नाम है, जैसे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का कोई ऐसे चल रहा है, हम उसको लिख रहे हैं कि महात्मा गांधी का जन्म इस तारीख को पे हुआ, वो यहाँ रहते थे। एक 3-4 लाइन लिखने के बाद हम कभी भी उस व्यक्ति का बार बार नाम नहीं लिखते, हम वह लिखना स्टार्ट कर देते हैं। वह वहाँ रहते थे, वह ये करते थे, वह ये करते थे। तो इसका मतलब क्या है कि बार बार नाउन का यूज करना ऑकवर्ड लगता है, इसलिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोनाउन टेबल है। यहाँ पर पूरी टेबल को हम अच्छे से समझेंगे, क्योंकि अगर इस टेबल को हम नहीं समझेंगे तो बार बार इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाने में हमें दिक्कत आएगी, क्योंकि ये शब्द बार बार बीच में आएंगे, हमें कंफ्यूज करेंगे, हम अच्छे से सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। सबसे पहले ये सीरियल नंबर है और इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 के बेस पर हम ये सारा समझ लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आया, उसके बाद पोजेसिव एडजेक्टिव आया, फिर ऑब्जेक्ट आया, फिर पोजेसिव आया, फिर रिफ्लेक्सिव आया। ये जो शब्द हैं इनको अभी डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल वे से समझ लेते हैं। जब ये ग्रामर, डेप्थ वाली ग्रामर की बात होगी तब इन शब्दों को हम समझ लेंगे। यहाँ पर समझते हैं हम वर्कर्स। 6 मेन वर्कर्स हैं, जैसे आई, यू, वी, दे, ही और शी। फिर उसके बाद इट का भी यूज यहाँ पर बता रखा है। ये कैसे है? पहले यहां से इसका लिंक बनाते हैं, आई के साथ मी का लिंक बनाते हैं। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। देखिए, जब आई काम करता है तो आई है, जब आई के ऊपर काम होता है तो आई मी बन जाता है। कैसे समझते हैं? जैसे मैं बातें करता हूं, आई टॉक होएगा, ठीक है। मैं आपसे बात करता हूं, आई टॉक टू यू, और आप मुझसे बात करते हो, यू टॉक टू मी। मैं आपसे बात करता हूं तो मैं आई हूं, और जब आप मुझसे बात करते हो तो मैं आई ना होकर मी हो जाता हूं। ऐसे आई कन्वर्ट हो जाता है मी में। मतलब आई काम करेगा तो आई है, आई के ऊपर काम होगा तो आई मी हो जाएगा। ऐसे देखो, यू है, यहां पर यू काम करता है तो यू है, और यू के ऊपर काम होता है तो यू ही रहता है, ये चेंज नहीं होता। ऐसे ही जब वी काम करता है तो वी है, और वी के ऊपर काम होता है तो वी अस हो जाता है। जैसे वी टॉक टू यू, यू टॉक टू अस। ऐसे ही जब दे काम करता है तो दे है, लेकिन जब दे के ऊपर काम होता है तो दे कन्वर्ट हो जाता है देम में। दे टॉक टू यू और यू टॉक टू देम। क्लियर है? दे टॉक टू यू, दे टॉक टू, सॉरी, यू टॉक टू देम। उसके बाद जब ही काम करता है तो ही है, लेकिन जब ही के ऊपर काम होता है तो ही हिम हो जाता है। जैसे ही टॉक्स टू यू एंड यू टॉक टू हिम, ही कन्वर्ट हो गया
हिम के अंदर। ऐसे ही शी है, शी काम करता है तो शी है, और शी के ऊपर काम होता है तो शी हो जाता है हर। शी टॉक्स टू यू, शी टॉक्स टू यू, और एंड यू टॉक टू हर। ये आप समझे, ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट के तौर पर आता है तो इस तरह से बदल जाता है। इसमें सिर्फ यू वैसे का वैसा, बाकी सब बदल गया। और इसमें इट भी ऐसा है, इट के ऊपर काम होता है या इट काम करता है तो इट ही रहता है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का क्या रिलेशन बनता है ये आपको बता दिया। या पोसेसिव एडजेक्टिव में ये सब दे रखा है, इसको भी समझना है। जैसे पेन है, अगर इस पेन का लिंक आई के साथ है तो ये माई में आ जाता है। जैसे ये मेरा पेन है, मेरा का मतलब आई का पेन है ना, तो दिस इज माई पेन। ऐसे ही ये तुम्हारा पेन है, मतलब यू का पेन है, दिस इज योर पेन। ये कर लिया, ये कर लिया। उसके बाद ये हमारा पेन है, मतलब वी का पेन है, दिस इज आवर पेन। उसके बाद ये इनका पेन है, जो साइड में है, इनका पेन है, तो दे का पेन है, दिस इज देयर पेन। उसके बाद ये इसका पेन है जो साइड में है, जैसे मैंने बहुत बार बताया, यहां पर आई और वी है, सामने यू है, बाकी जितने वर्कर्स है साइड में है। ये इसका पेन है, इसका मतलब अकेला है और लड़का है, तो दिस इज हिज पेन। उसके बाद लड़की की बात होगी, साइड में लड़की है, अकेली है, ये इसका पेन है, मतलब शी का पेन है, दिस इज हर पेन। ये हमने कर लिया पूरा पैटर्न। और ऐसे ही दिस इज इट्स पेन, ये हमने कर लिया। सब्जेक्ट भी, पोजेसिव एडजेक्टिव भी और ऑब्जेक्ट भी। यहां पर क्या है, यहां पर जैसे कहते हैं ना दिस इज माई पेन, बस बात को बोलने का तरीका अलग है। दिस इज माई पेन, दिस पेन इज ऑफ माइन। अगर सेंटेंस को दूसरे ढंग से बोलना है तो इन शब्दों का यूज करना है। दिस इज माई पेन, दिस पेन इज ऑफ माइन। ऐसे ही दिस इज योर पेन, दिस पेन इज ऑफ योर्स। दिस इज आवर पेन, दिस पेन इज ऑफ आवर्स। दिस इज देयर पेन, दिस पेन इज ऑफ देयर्स। ऐसे ही दिस इज हिज पेन, दिस पेन इज ऑफ हिज। ऐसे ही दिस इज हर पेन, दिस पेन इज ऑफ हर्स। ठीक है, ऐसे इट का यूज हो जाएगा, इट तो सेम ही रहेगा। क्लियर है? ये सब्जेक्ट किया, पोजेसिव एडजेक्टिव किया, ऑब्जेक्ट किया, पोजेसिव किया, ये सारी टेबल हमने कर ली। अब ये क्या है, ये शब्द उसकी सेंस देते हैं। जैसे कोई काम जब हम खुद करते हैं, जैसे मैं चाय पीता हूं, आई टेक टी, मैं खुद चाय पीता हूं, कोई मेरे मुंह में नहीं डालता, खुद ही पी लेता हूं। मैं चाय पीता हूं मतलब स्वयं चाय पीता हूं, आई टेक टी माई सेल्फ। तुम खुद चाय पीते हो, यू टेक टी योर सेल्फ। हम खुद चाय पीते हैं, वी टेक टी आवर सेल्फ। वे खुद चाय पीते हैं, जो साइड में है, दे टेक टी देम सेल्व्स। उसके बाद वह खुद चाय पीता है, ही टेक्स टी हिमसेल्फ। ऐसे ही वह खुद चाय पीती है, शी टेक्स टी हर सेल्फ। और ऐसे ही इट का इट टेक्स टी इट्स सेल्फ। तो ये प्रोनाउंस टेबल हमने अपनी कंप्लीट की है। ये कंप्लीट करनी हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी अगर हम इंग्लिश में आगे बढ़ना चाहते हैं तो, क्योंकि सेंटेंसेस बनाएंगे। अगर हम ये सोचेंगे कि टेंसेस ही सीख लेते हैं और इस टाइप के जो वर्ड्स हमारे इंग्लिश में आते हैं, चाहे वो नाउन्स की बात हो, चाहे प्रोनाउंस की बात हो, चाहे आर्टिकल्स की बात हो, हम नहीं सीखते।
तो सेंटेंसेस बनाने में बड़ी दिक्कत आएगी। सबका अपना अपना रोल होता है। दीवार खड़ी होती है तो मोटे तौर पे बात होती है कि दीवार तो वे ईंट से खड़ी है, लेकिन बिना सीमेंट लगाए क्या ईंट खड़ी हो जाएंगी? नहीं होंगी ना। तो ये जो चीजें बीच बीच में आएंगी ये सीमेंट का काम करेंगी। ये हमारी हर ईंट के बीच में जाएंगी और दीवार को खड़ी करेंगी। तो इंग्लिश की ऐसी दीवार हमने खड़ी करनी है, मजबूत वाली। बहुत सारी इंग्लिश हमने सीखनी है, खूब सारी सीखनी है, ढेर सारी सीखनी है। ठीक है। थैंक यू सो मच।